अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रोनाउन इसम ज़मीर। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसम ज़मीर। प्रोनाउन और उसकी काइंड्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इसम ज़मीर वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। The word which is used in place of noun is called a pronoun. For example, Ali is my brother. ठीक है, Ali is my brother. ये अली क्या है? नाउन है। अब फिर हमने अली के बारे में जो अगला सेंटेंस लिखा है, ही इज़ अ स्टूडेंट। वो एक स्टूडेंट है। ही इज़ वेरी लवली। वो बहुत लवली है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने अली का नाम लिया है। ये क्या है? नाउन। दोबारा हमने अली का नाम नहीं लिया। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में बार बार नाम को रिपीट करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अली की जगह पे हमने क्या लगाया? ही। ठीक है, लड़के के लिए यानी कि जो मेल हैं उनके लिए क्या लगता है? ही। और फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है? शी। तो यहाँ पर क्या आया? ही इज़ अ स्टूडेंट। ही इज़ वेरी लवली। तो ये क्या है? प्रोनाउन। जहाँ पर हमने अली का दोबारा नाम नहीं लिखा, उसकी जगह पे जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को प्रोनाउन और उर्दू में क्या कहते हैं? इसम ज़मीर कहते हैं। इसे गुफ्तगू या तहरीर में या किसी भी तहरीर में या बात करते वक्त किसी इसम के बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन को या इसम ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी काइंड्स करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन करते हैं और सबसे पहले क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ज़मायर शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़मायर शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन 3 किस्म के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो गुफ्तगू कर रहा होता है, गुफ्तगू करने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। ठीक है, और सेकंड पर्सन ये वो प्रोनाउन है जिससे हम ये प्रोनाउन इस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे गुफ्तगू की जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन। ठीक है, जिससे गुफ्तगू की जाती है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन। मसलन यू, योर, ये क्या है? सेकंड पर्सन। ये हमारे फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है? सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जाती है। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात की जाती है। ये प्रोनाउन इस शख्स या चीज़ के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए। मसलन ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, इट, इट्स। ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला। ठीक है, किसी भी चीज़ को बयान करने वाला फर्स्ट पर्सन है। और जिससे कर रहा होता है, जो उसके सामने होता है, वो क्या है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। 3 केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ज़मायर शख्सी जो हैं उसकी कितनी हालतें होती हैं? 3 हालतों में। वो कितनी हालतों में पाया जाता है? 3। उसकी 3 हालतें होती हैं, 3 केसेस। ठीक है, और सबसे पहले उसकी जो पहली हालत होती है उसे क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, फाइली हालत। ठीक है, फाइल किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को। फाइली हालत। जब प्रोनाउन बतौर फाइल सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जब प्रोनाउन बतौर फाइल सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो इसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, शी सेंग अ स्वीट सॉन्ग। ये इसकी प्रोनाउन की कौन सी हालत है? सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। ये कौन सी हालत में है प्रोनाउन? सब्जेक्टिव केस में है। ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, जो स्टार्ट में होता है, बात करने वाला स्टार्ट में
जो भी काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और जो स्टार्ट में प्रोनाउन होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होती है मफूली हालत, जिस पर काम किया जाए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत, जब प्रोनाउन बतौर मफूल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जब वो एक सब्जेक्ट जो है वो जब ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाता है, ठीक है। जब कोई भी प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की हालत में आ जाता है तो इसे मफूली ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे अली गेव हिम अ गिफ्ट, अली गेव हिम अ गिफ्ट, ठीक है। अब ही क्या है, सब्जेक्ट। ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हमने यहाँ पे अली इस्तेमाल किया तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। अगर अली ना होता यहाँ पे, अगर अली की जगह पे ही होता तो वो भी सब्जेक्ट होना था, सब्जेक्टिव केस होना था, ठीक है। और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, हिम। ही ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हिम। तो अली गेव हिम अ गिफ्ट, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सना टेल्स मी अ स्टोरी, सना टेल्स मी अ स्टोरी, सना मुझे एक कहानी सुनाती है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई भी सब्जेक्ट जो है, प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है पोसेसिव केस, मलकियती हालत, जब प्रोनाउन को मलकियत या किसी भी चीज़ से तल्लक ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हालत अज़ाफ़ी भी कहते हैं और मलकियती हालत भी कहते हैं, पोसेसिव केस कहा जाता है, ठीक है। पोसेसिव केस में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पोसेसिव केस में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउन हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 पे, मलकियत जाहिर करने वाले ऐसे प्रोनाउन जिनके फौरी बाद कोई इसम मौजूद हो, ठीक है। मलकियत जाहिर करने वाले यानी कि किसी भी चीज़ से तल्लक ज़ाहिर करने वाले जो प्रोनाउन हैं, अगर उनके फ़ौरन बाद कोई इसम, कोई नाउन आ जाए, कोई नाउन मौजूद हो, मसलन जैसे माई हाउस, मेरा घर, योर बुक, आपकी बुक, हर पेन, उसका पेन, एट्सेट्रा, इस तरह से। यानी कि ये स्टार्ट वाले क्या हैं, प्रोनाउन हैं। स्टार्ट वाले क्या हैं, प्रोनाउन हैं और उनके फ़ौरन बाद क्या है, फ़ौरन बाद उसके क्या है, कोई भी नाउन है, ठीक है। तो ये सारे मलकियत ज़ाहिर करने वाले ऐसे प्रोनाउन, मलकियत ज़ाहिर करने वाले ऐसे प्रोनाउन जिनके फौरी बाद कोई इसम मौजूद हो, मसलन इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी हालत है, पोसेसिव केस की। नंबर 2 पे है मलकियत ज़ाहिर करने वाले ऐसे प्रोनाउन जिनके फौरी बाद कोई इसम, कोई नाउन मौजूद ना हो, ठीक है। तो ना भी, अगर नाउन ना भी मौजूद हो तो फिर भी वो उसकी ये जो हालतें हैं, ये कौन सी हालतें कहलाएंगी, पोसेसिव केस कहलाएंगी। जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स, इट्स, देयर्स, एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारी हालतें भी जो हैं किसमें, ये पोसेसिव केस में आएंगी। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। जैसे अब देखें माई के बाद फ़ौरन नाउन आ गया है, ये ज़रूरी भी नहीं है। अब ये देखें ये किताब मेरे वाली है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। अब प्रोनाउन के बाद तो कोई नाउन नहीं है, तो ये वाली जो हालत है जिसमें मलकियत ज़ाहिर की जाए, किसी चीज़ के साथ तल्लक ज़ाहिर किया जाए कि ये चीज़ मेरी है या आपकी है, तो ये कौन सा केस है, पोसेसिव केस है। एक ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आम तौर पर जानदारों की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जबकि बेजान के लिए, जब हम बेजान की मलकियत शो करते हैं, किसी चीज़ के साथ उसका ताल्लुक़ शो करते हैं, तो उसके लिए ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अहमद बुक, अहमद की किताब, ठीक है। तो यहाँ पर एस लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफिस का यूज़ किया जाता है। अहमद बुक, अहमद की किताब। गर्ल्स पेन, लड़कियों का पेन। गेट ऑफ स्कूल, ये बेजान चीज़ है तो इसलिए क्या आया, ऑफ। गेट ऑफ स्कूल, स्कूल का गेट। लेग ऑफ चेयर, कुर्सी की टांग, ठीक है। अब है पर्सनल प्रोनाउन का जो टेबल है, एक चार्ट है, उसको ज़रा देख लें।
ये क्या है, पर्सन। यहाँ ये सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव हालत इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस है ये ऑब्जेक्टिव केस में, और ये पोसेसिव केस में, ठीक है। सबसे पहले पर्सन है, ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देख लें। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है, आई। ये आई सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आई। ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा, और पोसेसिव केस में क्या होगा, माई और माइन, ठीक है। प्लूरल, इसकी जमा में जब हम ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोग, अब मेरे साथ कोई और भी हो बात कर रहा हो, तो फिर क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। वही है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अस होगा, और पोसेसिव केस में आवर, आवर्स। और अब सेकंड पर्सन में जो है सिंगुलर में यू, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होगा, और पोसेसिव केस में योर, योर्स, ठीक है। और प्लूरल में यू, यू और योर, योर्स, ठीक है। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हिम, हर, इट, और पोसेसिव केस में हिज, हर, हर्स, इट्स। और प्लूरल जो है वो उसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। ये है पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट, एक टेबल, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ज़मायर, इसम, मौसूल। रिलेटिव प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़मायर, इसम, मौसूल। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है दैट वर्क्स एज अ कॉन्टेक्ट इन अ सेंटेंस। ऐसा प्रोनाउन जो जुमले में राब्ते का काम सर अंजाम देता है, ठीक है। जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से राब्ता कायम करता है, ठीक है। जो जब एक फ़िक्रे के साथ हम दूसरा फ़िक्रा मिलाते हैं तो एक कंप्लीट सेंस बनती है, ठीक है। एक कंप्लीट जुमला बनता है जो राब्ते का काम करता है, ठीक है। वो वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दैट, विच, व्हाट, व्हेन, एज, हु, हुज, हुम, बट, हाउ, ठीक है। हु आदमियों के लिए, मतलब इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, और विच जो है वो हैवानों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है। दैट जो है हैवानों, आदमियों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनके लिए भी इस्तेमाल होता है ये कभी कभार, ठीक है। अब है हु की मफूली हालत, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हु की मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस है। हुम और अजाफी हालत पोसेसिव केस हुज है, ठीक है। हु की मफूली हालत जो है वो क्या है, हुम है। हु की ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हुम होगा, और पोसेसिव केस में क्या होगा, हुज होगा, ठीक है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। दिस इज़ द बुक, ये किताब है, ठीक है। अब हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उससे यही कही जाए कि ये किताब है, ये किताब है, तो अगला बंदा तो कहेगा ना कि आगे मतलब ये किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं तो सही कि क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये होता है कि एक सेंटेंस के साथ हम दूसरा जब तक सेंटेंस ना जोड़ें तब तक बात समझ में नहीं आती, ठीक है। अब जब हम अगली बात करेंगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। दिस इज़ द बुक, ये किताब है। विच आई वॉन्ट टू बाय, विच जो आई वॉन्ट टू बाय मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक ये कंप्लीट सेंस जो है वो बन गई है। अब हम किसी भी बुक की तरफ देखकर ये कहते जाएं ये किताब है, ये किताब है, तो कोई समझ में नहीं आएगी जब तक हम इसके साथ कोई अगला सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है, विच आई वॉन्ट टू बाय, जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अब जैसे ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का है हु ब्रोक माई स्लेट, जिसने मेरी स्लेट तोड़ दी। हु ब्रोक माई स्लेट, जिसने मेरी स्लेट तोड़ दी। ही गॉट व्हाट ही वांटेड, ही गॉट जो कुछ वो चाहता है, व्हाट ही वांटेड उसे मिल जाता है, ठीक है। ही गॉट जो कुछ वो चाहता है, व्हाट ही वांटेड वो उसे मिल जाता है, ठीक है। आप कुछ और सेंटेंस करते हैं, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की अच्छे से समझ आ जाएगी। वेयर इज़ द मैन, वेयर इज़ द मैन वो आदमी कहाँ है। हुम यू सॉ, जिसे तुमने देखा है, जिसे तुमने देखा है वो आदमी कहाँ है, मतलब मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि वो आदमी कहाँ है जिसे तुमने देखा है। कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाया,
बुलाओ। हुज कैप वाज लॉस्ट, जिसकी टोपी गुम हो गई। कॉल द बॉय हुज कैप, जिसकी टोपी वाज लॉस्ट, गुम हो गई। आई केम एट द टाइम, मैं उस वक़्त आया। आई केम एट द टाइम, मैं उस वक़्त आया। व्हेन, जब। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। ठीक है। अब जब तक हम एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी, आपको जुमले की समझ नहीं आएगी कि आप किसी से क्या बात कर रहे हो या आप किसी से क्या कहना चाहते हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन में एक सेंटेंस के साथ आपको, एक छोटा सेंटेंस होता है उसके साथ आपको एक और सेंटेंस जोड़ना पड़ता है, फिर सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस जो है वो कंप्लीट होती है और आपको बात समझ में आती है। ठीक है। जैसे आई केम एट द टाइम, मैं उस वक़्त आया। ठीक है। अब मैं किसी से कही जाऊँ मैं उस वक़्त आया, मैं उस वक़्त आई। ठीक है। तो अगला बंदा कहेगा ये क्या बताना चाह रही है कि उस वक़्त आया तो उस वक़्त क्या हुआ। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक सेंटेंस के साथ जब तक हम दूसरा सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे तो आपको बात जो है वो कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो जुमलों में जो क्या करता है, राब्ते का काम सर अंजाम देता है, तो उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्माइल, इशारा। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, उन्हें क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दो, सच, वन, नन। जो आपके नज़दीक चीज़ है उसके लिए आप दिस इस्तेमाल करोगे और दूर की चीज़ों के लिए दैट इस्तेमाल करोगे। दिस की जमा क्या है, दिस, ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज आएगा। और दैट की जमा क्या है, दो, ज़्यादा चीज़ों के लिए दोज आएगा। ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो बेहद आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो भी आप प्रोनाउन किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हो, दिस, दैट, दीज, दो, सच, वन, ये सारे क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मायर तकसीमी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मायर तकसीमी। दीज प्रोनाउन डोनेट, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्रोनाउन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन प्रोनाउन को तकसीम जाहिर करने के लिए। ठीक है। तकसीम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन नन, नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, एट्सेट्रा। जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉयज मेड अ नॉइस, दोनों लड़कों में से किसी ने भी शोर ना मचाया। ठीक है, ना मचाया। नाइदर ऑफ द टू बॉयज मेड अ नॉइस, दोनों लड़कों में से किसी ने भी शोर ना मचाया। एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट। नाइदर क्या है, ज़मायर तकसीमी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी स्टूडेंट, एवरी इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी स्टूडेंट, एवरी जो डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है, तकसीम करके बताता है कि कोई एक स्टूडेंट चाहता है या दो चाहते हैं या हाफ चाहते हैं या के सारे चाहते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो हमें तकसीम को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट। वांट्स, चाहता है। टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहता है। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बेहद आसान है, ज़मायर माकूस। इसे उर्दू में क्या कहते हैं, ज़मायर माकूस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। These are the pronouns which are used when the subject and the object of the sentence are the same. ठीक है। reflexive pronoun, they show turning of the action upon the subject। ये कौन से प्रोनाउन है, ये वो प्रोनाउन है जो उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों। ठीक है। जो सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। लेकिन जिस सेंटेंस में, जिस फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों, ठीक है, एक ही हों, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक ही हो या किसी फेल का फाइल की तरफ वापस आने को जाहिर करते हैं। ये किसी फेल का, किसी काम का पलट कर फाइल की तरफ वापस आने को जाहिर करते हैं। जैसे कि कोई सब्जेक्ट जो है वो अपने ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो किसी और चीज़ पर काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट अपने ऊपर ही काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम होते हैं और सब्जेक्ट जो है वो अपने ऊपर ही काम कर रहा होता है। ठीक है। अब ये जिस तरह से है हर, हिम, योर, माई, इट के साथ
हम क्या लगा देंगे, सेल्फ लगा देंगे, ठीक है। जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सेल्फ लगा देंगे। जबकि आवर, योर और देम के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये जमा में आ रहे हैं, जमा में आ रहे हैं प्रोनाउन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे, सेल्व्स का इजाफा किया जाएगा। देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स का इजाफा किया जाएगा। मसलन अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसकी। जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्व्स है, योर सेल्व्स है, योर सेल्फ है, योर सेल्व्स है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्व्स, इट सेल्फ, एट्सेट्रा। ही कट हिमसेल्फ विद अ नाइफ, ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काटा, विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ। देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है वो उसने अपने आप को, इसमें सब्जेक्ट जो है वो अपने ऊपर ही काम कर रहा है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। और जिसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फिक्रे में एक ही हूँ और वो खुद पर ही, सब्जेक्ट जो है किसी और पर नहीं, अपने ऊपर ही काम कर रहा हो, तो वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं, जब सब्जेक्ट जो है वो अपने ऊपर ही काम कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही कट हिमसेल्फ, ही कट हिम नहीं है, ये उसने उसको काटा, ठीक है। ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काटा, ठीक है। हिमसेल्फ इधर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने इंजॉय किया इन द पार्टी, पार्टी में, ठीक है। खुद भी देमसेल्व्स, उन्होंने खुद बड़ा इंजॉय किया पार्टी में। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, यू विल हर्ट, करोगे, ठीक है, कर लोगे, कुछ भी कह सकते हैं। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे, या जख्मी कर लोगे, या हर्ट कर लोगे। द हॉर्स हर्ट हिट सेल्फ, द हॉर्स हर्ट हिट सेल्फ, घोड़े ने अपने आप को, खुद को हर्ट किया या जख्मी किया या नुकसान पहुंचाया। वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाया, ठीक है, या खुद ही जख्मी किया, कुछ भी कह सकते हैं। वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाया। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट, मैं ये कर लूँगा, माई सेल्फ, खुद ही, मैं ये खुद ही कर लूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद ही करिए। अब माई सेल्फ जो है, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जिस फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो और सब्जेक्ट जो है वो खुद पर ही काम कर रहा हो, तो ये कौन से प्रोनाउन हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब है इम्फेटिक प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउन ज़मायत ताकीदी, इम्फेटिक प्रोनाउन ज़मायत ताकीदी। These pronouns are used to put emphasis on the preceding subject, noun और pronoun। इन प्रोनाउन को फाइल पर जोर देने के लिए, मतलब जो काम कर रहा है उस पर जोर देने के लिए फाइल के फौरी बाद इस्तेमाल किया जाता है। मसलन काम करने वाले के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इन प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है फाइल पर जोर देने के लिए, किसी भी काम की ताकीद के लिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। इन प्रोनाउन को फाइल पर जोर देने के लिए आमतौर पर फाइल के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है, ताहम बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट के बाद भी इसे लगाया जा सकता है। ये कुछ सेंटेंस देखते हैं, इसमें भी वही आते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, एट्सेट्रा। जैसे अली हर सेल्फ, देखिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आया है हर सेल्फ, ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हर सेल्फ आया है, ये फाइल पर जोर देने के लिए, सब्जेक्ट काम करने वाला जो है उस पर जोर देने के लिए, ताकीद के लिए। अली हर सेल्फ विजिटेड द शॉप, अली हर सेल्फ विजिटेड द शॉप। दे देम सेल्व्स, ये देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और उसके बाद जो प्रोनाउन आएंगे, ठीक है, इस तरह के जो प्रोनाउन आएंगे इस पर सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस। दे देमसेल्फ ब्रोक द चेयर, दे देमसेल्फ, उन्होंने खुद ही, दे देमसेल्फ जोर देने के लिए है कि उन्होंने खुद ही ब्रोक द चेयर, कुर्सी को तोड़ दिया। आई कट द क्लॉथ माई सेल्फ, आई कट द क्लॉथ बाजुकात क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाते हैं। आई कट द क्लॉथ, जैसे ये देखें ऑब्जेक्ट है
उसने किस पर काम किया, कपड़े पर काम किया, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद भी, ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो हैं वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही आते हैं। ठीक है, आई कट द क्लॉथ माई सेल्फ, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाते हैं। तो ये होते किस लिए हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ये फ़ाइल पर जोर देने के लिए आमतौर पर, ठीक है, फ़ाइल पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उन्होंने, जैसे ये है दे देमसेल्व्स ब्रोक द चेयर, उन्होंने खुद ही, तो ये बात भी हैरानगी वाली है कि उन्होंने खुद ही कुर्सी को तोड़ दिया। आई कट द क्लॉथ माई सेल्फ, आई कट द क्लॉथ, मैंने कपड़े काटे, माई सेल्फ, खुद ही, यू योर सेल्फ, तुमने खुद ही, कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यू योर सेल्फ, तुम खुद कैन कर सकते हो, बेस्ट बेहतर, एक्सप्लेन, तुम खुद बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो, इस चीज़ की वजाहत तुम बेहतर कर सकते हो या इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकते हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ज़माइर इस्तिफ़हामिया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये बहुत ही आसान है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सवालात पूछने प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी से सवाल पूछने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ज़माइर इस्तिफ़हामिया। जैसे हु, विच, हूँ, व्हाट, हाउ, हुज, व्हाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस करते हैं तो हमें और अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। जैसे हु इज़ देयर, हु आर यू, हु इज़ देयर, हु आर यू, हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है, विच इज़ द हाउस, विच इज़ द हाउस, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, हूम डू यू वांट टू सी, हूम डू यू वांट टू सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन हैं जो हम किसी से सवाल पूछने के लिए, तो इसकी प्रोनाउन जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपकी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी आपको जब एंड पे क्वेश्चन मार्क है। देखें इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, इट्स मीन ये सवालिया सेंटेंस है। ठीक है, तो किसी से सवालात पूछने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस ज़माइर तनकीरी, उर्दू में से कहते हैं ज़माइर तनकीरी, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। These pronouns are used to refer to unspecified persons or things. इन प्रोनाउंस को गैर मखसूस, गैर किसी मतलब ये किसी मखसूस शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं, बल्कि ये इन प्रोनाउन को गैर मखसूस अशख़ास या अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन somebody, someone, something, anyone, anything, one, none, neither, each, every, all, many, enough, much, ये सारे किस में आते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। अब जब हम कुछ सेंटेंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। Everybody criticized him, everybody criticized him, everybody हर शख्स ने criticized him, criticized him, उसकी तनकीद की, हर शख्स, इसमें कोई मखसूस शख्स नहीं था बल्कि हर कोई उसमें शामिल था। ठीक है, ये देखा ना, गैर मखसूस अशख़ास के लिए कहा है, इसमें कोई मखसूस ये नहीं कहा कि फ़लाँ शख्स ने उसे क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि इसमें सारे एवरीबॉडी, इसमें सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन जो है ये गैर मखसूस अशख़ास या अशिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जिस तरह ये है वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए, इसमें कोई किसी मखसूस शख्स को नहीं कहा गया बल्कि इसमें सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले जो वर्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन। एवरीबॉडी क्रिटिसाइज्ड हिम, इनफ इज़ इनफ। ठीक है, एनी थिंग इज़ पॉसिबल, हम मोस्टली ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इनफ इज़ इनफ। एनी थिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव, एनी थिंग इज़ पॉसिबल, इसमें किसी चीज़ को मेंशन नहीं किया गया कि फ़लाँ चीज़ ही सिर्फ मुमकिन हो सकती है, यहाँ एनी थिंग, हर चीज़। ठीक है, किसी मखसूस चीज़ को नॉमिनेट नहीं किया बल्कि हर चीज़ के बारे में कहा गया है। एनी थिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ मुमकिन है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन रखते हो इस चीज़ पर तो हर चीज़ मुमकिन है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव। वी फाइनली मूव्ड टू अनदर
another apartment, ठीक है। अब another अपार्टमेंट का बताया है उन्होंने, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, किसके लिए इस्तेमाल होंगे, इनडेफिनेट, किस में आ जाएंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन में, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन में। अब ये लास्ट हमारा रह गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस स्माइल तफाली। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, these are the pronouns, ये ऐसे pronouns होते हैं which are used to indicate persons or thing mutually affected। mutually affected, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो उन अशख़ास या अशिया की निशानदेही करते हैं जो कि बाहमी तौर पर एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जो एक दूसरे से जो हैं वो मुतासिर होते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ यही आते हैं ईच अदर, वन एंड अदर, ईच अदर, और इसमें क्या आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में ईच अदर और वन एंड अदर, ठीक है। फिर बताती हूँ एक दफ़ा, दीज आर द प्रोनाउंस विच आर यूज टू इंडिकेट पर्सनस और थिंग म्यूचुअली अफेक्टेड, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो उन अशख़ास या अशिया की निशानदेही करते हैं जो कि बाहमी तौर पर एक दूसरे से मुतासर होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से मुतासिर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और इसमें सिर्फ यही दो आते हैं ईच अदर और वन एंड अदर। अब हम ये सेंटेंस करके देखते हैं। द बॉयज़ वर क्वारलिंग विद ईच अदर, लड़के जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्वारलिंग झगड़ रहे थे, इनके दोनों ही एक दूसरे से मुतासिर हो रहे थे, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, अशख़ास आते हैं या फिर चीज़ें आती हैं जो एक दूसरे से मुतासिर हों, ठीक है। अब है 5 स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू वन एंड अदर, 5 स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू वन एंड अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, द चिल्ड्रन शेयर्ड देयर लंच विद वन एंड अदर, द चिल्ड्रन शेयर्ड, बच्चों ने शेयर किया, देयर लंच विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ। ये था प्रोनाउन और उसकी काइंड्स थी। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।